नाम बताइए पहले। जुहेब अली खान। जुहेब अली खान, चलिए तिलावत करके बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फातिहा मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। रमज़ानुल मुबारक की रूहानी शाम में दावत इफ्तार का शानदार एहतमाम डॉक्टर नौशाद साहब की जानिब से किया गया। ये पुरनूर महफिल समाजी खिदमतगार जनाब मोहम्मद शहनवाज साहब के मकान के छत पर मुनक्किद की गई, जिसमें ख़ास तौर पर परिवार के अफराद, करीबी दोस्त और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत फरमाई। इस दावत इफ्तार का मकसद सिर्फ इफ्तार कराना नहीं, बल्कि आपसी मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर का एक खूबसूरत बहाना था। आमतौर पर इफ्तार महफिलों में चेयर टेबल का रिवाज होता है, मगर यहाँ एक बेहतरीन मिसाल पेश की गई। हर शख्स ने ज़मीन पर एक साथ बैठकर इफ्तार का लुत्फ़ उठाया। ये मंजर असल में बराबरी, इंसानियत और एकता की तस्वीर थी, जिसमें घर की ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान और मासूम बच्चे सब मिलकर एक ही दस्तरखान पर शामिल हुए। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। ये रूहानी महफिल हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल बनी, जिसमें इंसानियत का दर्ज दिया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी रोज़ेदार का इफ्तार करवाता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ेदार को मिलता है, बिना इसके कि रोज़ेदार के अज्र में कोई कमी हो। इस दावत इफ्तार का असल मकसद भी यही था, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, मोहब्बत का फ़रोग़ देना और इंसानियत की रोशनी को बरकरार रखना। महफिल के अख्ताम पर दुआएं मांगी गई और अल्लाह ताला से गुजारिश की गई कि वो सभी को सिद्दीक, इस्तिकामात और इंसाफ का राही बनाए, मुल्क में मोहब्बत, शांति और एकता का फ़रोग़ दे और हर इंसान के दिल को रोशन और पुरसुकून रखे। और क्या कुछ कहना है इस दावत इफ्तार में आए तमाम गेस्ट का और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। आज दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया आपकी जानिब से। काफ़ी सारे लोग आए हैं, आपके चाहने वाले तमाम लोग आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? इसमें कहने की क्या बात है। इफ्तार पार्टी जो है वो पार्टी तो नहीं है, ये हम लोगों के अपने घर के लोगों को जो है एक साथ जमा करना। ये भाई हमारे हैं, ये बाहर रहते हैं, कतर रहते हैं, आए हैं। हम लोग सोचे थे कि एक फैमिली गैदरिंग हो, तो फैमिली गैदरिंग जो हम लोगों की फैमिली जो छोटी तो है नहीं, वो एक्सटेंडेड फैमिली, वो बस वो फैमिली गैदरिंग थी। ये इफ्तार का बस बहाना था, इफ्तार पार्टी बहाना था, मामला था, एक साथ सबको मिल बैठना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे तमाम आज के दौर में तमाम नौजवानों से? अब आज का जो दौर है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि जो है जिस तरीके से आप आज भी फैमिली बॉन्डिंग को लेकर चल रहे, बहुत जगह पर देखने को मिलता है कि फैमिली को उस तरीके से जो है वो बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलता है। नहीं है, दिखता है एक फैमिली में ही जो है बच्चे अलग हैं, माँ अलग हैं, बाकी अलग हैं, भाई भाई अलग हैं, किसी के कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जो कि जो हम लोग को जो है बहुत पीछे की तरफ लेके जा रहा है। ये जो फैमिली बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग, मैंने रेस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, ये जब तक के नहीं रहेगा फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती है। और हम लोग मैंने बद से बदतर हालात में हम लोग चले जाते रहेंगे। अगर अपने आप को संभालना है तो बेस्ट वे है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को जो है अच्छा बोले, अच्छा उनको जो है हम अच्छा करने के लिए जो है अप्रिशिएट करें, वो भी हमको ये करें। कोई गलत अगर हो तो एक दूसरे को जो है समझें कि भाई देखो आप ये गलत कर रहे हो, इससे जो है बाज आओ, ये चीज़ करो, ऐसे करो, इस तरह से करके अपने आप को जो अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अनलेस बॉन्डिंग अब बहुत कमज़ोर है, उस पर मजबूती करने की वो मजबूती की ज़रूरत है। और मजबूती जब तक नहीं रहेगी, आप घर में अगर कमज़ोर रहेंगे, बाहर वाला आपको ये करेगा। और आज का जो मुआशरा है, ख़ासतौर से आज का जो सिचुएशन है, इसमें अगर आप बॉन्ड नहीं अपने आप को कर पाए तो आप हर जगह जो है पिछते रहोगे। तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में, आपका जो है माने हर एक इशू पर जो है आपको जो है पिछड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं
छोड़िए। ये इसको हम अफ्तार पार्टी नहीं कहेंगे, ये अफ्तार मीट कहेंगे। ये दो भाइयों के मिलन के तुफैल में जब घर के कोई एक फ़र्द जब परदेश में होता है तो वो तो जाता है ज़रिया माश के लिए, लेकिन घर वाले जिस इज़्तिराब से गुजरते हैं उसका एहसास मुझे भी है कि आपको पता है कि मेरा बच्चा भी बाहर में है। तो इस तरह बे दिल मिटा है दूरियां मिट जाने से, दोनों को ये लुत्फ़ पाया, बड़ी मज़े की बात है। ये मेरा ही शेर है और ऐसे ही मौके पे मैंने कहा था ये। तो ये सबसे बड़ी खूबी इस तरह के मीट के ये है कि बहुत सारे लोग जो इधर उधर भूले बिसरे रहते हैं आके यहाँ पर मिल जाते हैं और एक खुलूस का वो उसको तजदीद कह लेते हैं हम लोग के प्यार से कि हाँ हम लोग दिल में अभी रखे हुए हैं, भूले हुए नहीं हैं हम लोग, और एक दूसरे के इसी बहाने दुख दर्द में शामिल हो जाते हैं, किसी का तकलीफ है नहीं है। और ये हमारी जो पुरानी रवायत है, बहुत सारी हमारी जो रवायत हैं हमारे आबा व अजदाद ने कायम की थी, उसमें बहुत सारी फरसुदा रसूम हो गई हैं जिन्हें हमें तर्क करना चाहिए, लेकिन हम उन्हें लेकर आज भी चलते हैं जिसके मुज़िर असरात हैं। लेकिन ये एक ऐसा रस्म है या ऐसी रवायत है खूबसूरत इस्लाम की कि इस पे हम लोग अगर अमल पैरा रहें तो ये कहीं न कहीं मोहब्बत और इख़्वत को परवान चढ़ाता है ये, और हमें इसे कायम रखना चाहिए। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर नौशाद को। और अक्सर मैं कई डॉक्टर्स के अफ्तार पार्टी में गया हूँ मैं, तो वहाँ पर डॉक्टर्स की तादाद ज़्यादा होती है। ये आप पहले बार तो देखेंगे कि एक डॉक्टर के अफ्तार मीट में इनके अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। सुनिए मैं बता रहा हूँ ये 4 डॉक्टर हैं ना, नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ जो डॉक्टर हैं वो वैसे डॉक्टर नहीं है, वो बुलाया जाते हैं। ये मैं कहना चाह रहा था, ये लोग बीच में आ गए। कहने का मकसद वो था, ये है क्या कि वो डॉक्टर्स बुलाते हैं कि भाई मन तोरा हाजी बोगो तुम मेरा हाजी बोगे, मैं तुम्हें केस भेजूंगा तुम मुझे केस भेजोगे। अरे ना यहाँ पे ये घर जो भी है कोई बाहर का ही नहीं है, सब घर के हैं, ये भी घर के हैं, वो भी घर के हैं, तो कोई बाहर का उस तरह का कोई आया ही नहीं है इसमें। ये लोग डॉक्टर से मैं गिनती नहीं करता, बिजनेस मीट नहीं है, ये बिजनेस मीट नहीं है, ये मेरा खालिस खुलूस पे मुबनी है। ये घर के हिस्से से आए हुए लोग, ये डॉक्टर के हिस्से से नहीं आए हुए हैं, समझे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वो डॉक्टर्स मीट नहीं है, ये फैमिली मीट है ये। और इस तरह का बहुत खुशनुमा मंजर है, और खासकर ये शहनवाज मियाँ का ये इसमें बहुत बड़ा ताउन है कि जिस तरह के इसने खूबसूरत बनाया है, ये इनका सारा पैसा बेकार हो जाता है जो हम लोग आके इस तरह एंजॉय नहीं करते। इनको मशहूर होना चाहिए कि हम लोग आके खूबसूरती में चांद लगाया। ये मेरे साथ हमको लेके गए थे, ये पहाड़ पे लेके गए थे एक बार, इनके रिश्तेदार रहते हैं, वो दार्जिलिंग कालिम्पोंग में बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, वहाँ पे एक घर इनके रिश्तेदार का था, बिल्कुल ऐसे ही था, इसका बड़ा साइज था। तो हम लोग बहुत तारीफ की थी, ये भी तारीफ की थी, तो मुझे पता नहीं था इनके दिल में वो घर कर गया था, वैसे घर ये यहाँ बना लिया। शुक्रिया मेरे तरफ से भी शहनवाज भाई के जिस ताउन का, लेकिन हम नहीं समझ रहे थे कि शुक्रिया बोलना चाहिए, इसलिए कि ये फैमिली का मामला था। हर मेंबर जो है अपनी अपनी जगह पे अपना अपना रोल अदा किया है, उसमें से जो है शहनवाज भाई का जो है रोल जो है बहुत अहमियत वाला था। शहनवाज साहब, हमेशा जो देखा गया इस्लाम में भी इसकी तालीम दी गई है कि सबसे पहले जो है अगर सुधारना है तो अपने घरों को सुधारो, और जो कुछ भी शुरू करना है घरों से शुरू करो, रिश्तेदारों से, पड़ोसी से शुरू करो। आप भी पड़ोसी हैं और ये कितना अच्छा फील कर रहे हैं। ये हम लोगों को ये हमारे बीच पड़ोसी से भी ज़्यादा अपनापन, माने हम लोग एक फैमिली का तरह हैं आपस में। और जब हम लोग इकट्ठा होकर के कुछ भी दावत करते हैं तो हम लोगों को उसमें दिली खुशी मुसर्रत महसूस होती है। और ये मेरा घर तो हमेशा ही अपने लोगों के लिए हाजिर है। जब ये लोग जो बोलें, मैं तो इनको बुलाकर ये चाह रहे थे कि नीचे वाले फ्लोर में ही कर लें, मैंने इनको कहा कि नहीं, ऊपर आइए, ऊपर करिए और अच्छा रहेगा और बढ़िया से होगा, हम लोग इसको करते हैं। तो ये हम लोगों का आपस का एक मेल बंधन का जरिया है और इससे बहुत खुशी महसूस होती है अंदर से कि किसी को हम अफ्तार करा रहे हैं, भले हम खड़ा होकर के कर लें, बाद में करें, लेकिन जो लोग यहाँ बैठ के अफ्तार करते हैं इसका अजर जो है अल्लाह देता है और देगा। और जैसे इजहार भाई अभी बोल ही रहे थे कि ये जो भाई हमारा शुक्रिया ये लोग अदा कभी नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ पे आके ये लोग अफ्तार पार्टी किए हैं। और जैसे किड्स का हुआ ऐसे हुआ, मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी करीबी लोग हैं वो जिस तरह से जब चाहें इसको इस्तेमाल करना कर सकते हैं, उनका अपना घर है और हर वक्त हम एक पैर पे हाजिर हैं। बहुत डॉक्टर एहतेशाम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, ये इफ्तार मीट जो हमारा था, ये जस्ट एक इफ्तार मीट नहीं था, ये इत्तेफाक का एक ज़रिया है हमारा, जो आपसी जो भी ताल्लुकात हैं उसको मजबूत करने का एक ज़रिया है। सभी लोगों से ऐसे आमतौर पे मुलाकात होना तो मुमकिन होता नहीं, लेकिन एक ये बहाना मिलता है कि सबका आपस में आके मुलाकात हो सके। लोगों की आपस में जो दूरियां बन गई थी उसको आपस से कम करने का एक ज़रिया, ये बहुत ही खूबसूरत ज़रिया आपको आपसी रिश्ता को मजबूत करने का। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने नौशाद अंकल का, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। शुक्रिया। इरशाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो लोग आए यहाँ पे सबको मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया उनके लिए, और स्पेशली शहनवाज भाई जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उनके लिए स्पेशल शुक्रिया, और आप मीडिया बंधुओं को भी स्पेशल थैंक्स। आ गए शॉर्ट नोटिस में आप आ गए। हाँ, वो शॉर्ट नोटिस में आए, आपको बुलाया और आपने इज्जत रख दिया और आगे, ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे अलावा और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो बेटा। कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा, सबको आया तो मेरा तो काम उतना बड़ा नहीं है, सब भाई लोग ही किए ज़्यादा। ये एकदम सबसे बहुत एक्टिव थी, एक्टिव यही थी। अरे नहीं, बेटी भाई है, लोग बेटी ही हमारी थे, बहुत एक्टिव थी। और आपको यहाँ पे कैसा लगा पूछना अंकल? एंजॉय कर रही थी आप इफ्तार हाँ, तैयार हाँ, करते वक्त? हाँ, वो तो कर ही रहे थे। ये नहीं दिखने वाला जो काम था वो कर रही थी। बैक साइड से इनके सपोर्ट था पूरे बैक साइड एकदम, हाँ। यही अकेले थी, बाकी तो सब लोग जो है लेकर के घूम रहे थे, इसकी अम्मी, लेकिन इसकी वहाँ अम्मी। से जो है वो 2 लोग जो थे उनका बहुत बड़ा एक प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जो है तमाम लोगों की मेहनत रहती है, और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों की जो है बैक से पूरी सपोर्ट रही हर चीज़ों को तैयार करने में। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को ये सब करने में अच्छा लगता है और खुशी भी मिलती है हम सबों को। और हमारे जितने बच्चे हैं जो हमारे साथ है, सब मतलब लगे रहते हैं हर काम में, उन लोग आगे पीछे लगे रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे जो भी प्रोग्राम होता है सब बच्चे हमारे साथ रहते हैं, सब मिलजुल कर ही करते हैं। किसी को ये फील नहीं होता है, मतलब किसी चीज़ का कोई बोझ नहीं महसूस होता किसी के ऊपर, सब खुशी खुशी से करते हैं सब। आए दिन तो हम लोग हर दिन अपने अकेले घर पर जो फैमिली के साथ करते हैं, लेकिन एक अलग ही माहौल हो जाता है जब तमाम लोग एक साथ जुड़ हाँ जाते हैं। बिल्कुल, ये एकदम सही कहा आपने। जो सब मिलकर जब एक साथ करते हैं तो वो माहौल ही अलग रहता है, खुशी का माहौल हो जाता है। इससे हर किसी को अच्छा लगता है और फिर मौका मिलता है एक दूसरे से मिलने जुलने का। ऐसे तो वक्त मिलता ही नहीं किसी को एक दूसरे से मिलने जुलने का, यही मौका है जब कुछ प्रोग्राम होता है या कोई फंक्शन होती है तो बस सब मिलते हैं, तो उस वक्त थोड़ा बहुत इंजॉय हो ही जाती है हम लोगों की भी। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। को शुक्रिया देना चाहता हूँ जितने भी मतलब लोग आए, इफ्तार पार्टी को कामयाब बनाए, और आंटी का भी बहुत थैंकफुल है, अंकल भी बहुत मतलब हम लोग सपोर्ट करते हैं। आप भी आए, हम लोग ये करते हैं, आप तो फैमिली मेंबर जैसे हम लोग लोकल जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आप भी आए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हर साल हम लोग एक प्रोग्राम जो ऐसे करके ये करें, और आप भी इंशाल्लाह हमेशा हम लोग साथ दें।